नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल देश एंड विदेश में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट है वो इंडिया से इतना चिढ़े हुए क्यों हैं, इंडिया से इतना नाराज क्यों हैं। आपने नोटिस किया होगा कि डोनाल्ड ट्रंप कभी इंडिया को गुड फ्रेंड बोलते हैं और कभी टैरिफ किंग कह के हमें चिढ़ाते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि इंडिया से इतना खार खाए बैठे हैं, इंडिया से इतना चिढ़े हुए क्यों हैं, इतना नाराज क्यों हैं। इसी का आज हम विश्लेषण करेंगे, इसी सवाल का हम जवाब ढूंढेंगे। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक प्योर बिजनेसमैन है और इसी माइंडसेट से वो पॉलिटिक्स भी करते हैं। उनके लिए हर रिलेशन एक डील है। अगर उनका फायदा नहीं है तो रिलेशन की कोई वैल्यू नहीं है, उनका फायदा नहीं है तो दोस्ती नहीं है। उनका स्टाइल बहुत ही एग्रेसिव है, वो बहुत ही इगोइस्ट पर्सन है। कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही हाईली अनप्रेडिक्टेबल पर्सनैलिटी है। डोनाल्ड ट्रंप जो इंडिया से नाराज हैं, उनके दो तरह के रीजन हैं। एक रीजन वो हैं जो सबको पता है, पब्लिक डोमेन में हैं, और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो हिडन हैं। आज हम दोनों तरह के रीजन्स डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं डिक्लेयर्ड रीजन्स की, जो पब्लिक डोमेन में है, जो सबको पता है। सबसे पहला रीजन है हाई टैरिफ फ्रॉम इंडिया। इंडिया यूएसए को ज़्यादा सामान सेल करता है और उनसे परचेज कम करता है। लास्ट ईयर 2024-25 का ट्रेड डेफिशिएट 41 बिलियन डॉलर था, जो कि उससे लास्ट ईयर 35 बिलियन से 6 बिलियन ज़्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि ये वन साइडेड डील है और इसमें सिर्फ इंडिया को फायदा है। वो बार बार कहते हैं कि इंडिया यूएसए के ऊपर बहुत हाई टैरिफ लगाता है। वो कहते हैं कि इंडिया एक टैरिफ किंग है, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया है हार्डले डेविडसन मोटरसाइकिल का, जो यूएसए में सस्ती है लेकिन इंडिया में उसकी प्राइस डबल के आसपास हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रेड डेफिशिएट को कम करना चाहते हैं। वो यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है। उनके पीछे एक रीजन है कि उनका जो मिल्क है उसको नॉन वेज मिल्क बोलते हैं। वो मीट जैसे प्रोडक्ट पशु आहार में मिला के गाय को खिलाते हैं, जिनसे उनका गाय का मिल्क काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। इंडिया ने डिनाई किया कि हम किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशंस में ये प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट नहीं करेंगे। उनके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया में मिल्क को काफ़ी पूजनीय माना जाता है, और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को डिनाई करती है। अगर यूएसए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं तो इससे इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का काफ़ी नुकसान होगा और किसानों का भी नुकसान होगा। इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये बिल्कुल डिनाई किया है और एक स्ट्रेट लाइन खींच दी है कि हम इंडिया ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स, इसके अलावा मछली उत्पादन, इन सब के प्रोडक्ट्स पे पूरी तरह से इंपोर्ट का बैन लगाया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए 50% का टैरिफ लगा दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दुनिया भर के देश डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन के साथ डील करने में संघर्ष कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनके साथ डील हो जाए, वो उनकी रिक्वेस्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने बड़ी ढीठता के साथ इन टैरिफ का विरोध किया है। उन्होंने इन टैरिफ्स को अनजस्टिफाइड और अनफेयरली बोला है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वो टैरिफ को एक हथियार बनाकर इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं। और दूसरा रीजन है इंडिया के द्वारा रशिया से ऑयल परचेज करना। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था। इस वार के अगेंस्ट में यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, जिससे रशिया अपने डॉलर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाया, और उसने डील इंडिया और चाइना के साथ उनकी ही मुद्राओं में की, यानी इंडिया के साथ इंडियन रुपी में और चाइना के साथ चाइनीज युआन में। भारत रशिया से सस्ता ऑयल परचेज करता है, अपने देश की ज़रूरत पूरा करके बाकी ऑयल दुनिया भर को एक्सपोर्ट भी करता है और उस पर पैसा भी कमा रहा है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इंडिया रशिया को यूक्रेन वार में इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि इससे रशिया को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और वो यूक्रेन के वार को कंटिन्यू रखने में काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए
यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि आप रशिया को इनडायरेक्टली वार में सपोर्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज ना करे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रेट वे डिनाई किया कि कोई हमें ये ना बताए कि हमें कहाँ से ऑयल परचेज करना है। देश की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए हमें जहाँ लगेगा हम वहाँ से ऑयल परचेज करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करेंगे। और इंडिया ने कहा है कि यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज खुद रशिया से कई प्रोडक्ट परचेज करते हैं। वो उनसे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और गैस परचेज करते हैं और इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो परचेज कर रहे हैं। यही बात डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि इंडिया उनके कहने से रशिया से ऑयल परचेज करना बंद नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया पूरी तरह से उनके कैंप में खड़ा हो, स्पेशली चाइना और रशिया के मामले में। लेकिन इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है और अपने डिसीजन खुद लेता है। यह बात ट्रंप को इरिटेट करती है। वो चाहते हैं कि इंडिया यूएस से लाइन फॉलो करे। तीसरा सबसे बड़ा कारण है इंडियन मार्केट में एक्सेस। अमेरिकन जायंट कंपनीज जैसे अमेजॉन, विलमार्ट, एप्पल, ये कंट्रीज इंडिया में बिजनेस करना चाहती हैं, लेकिन इंडिया की स्ट्रिक्ट पॉलिसी इतनी है कि वो अपना बिजनेस ग्रो नहीं कर पाती। यही बात डोनाल्ड ट्रंप को अनफेयर लगती है। वो कहते हैं कि उनकी कंपनीज इंडिया में एंट्री तो करती हैं, लेकिन हाई टैरिफ के रीजन से वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती। उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में काफ़ी महंगे होते हैं और कंपटीशन में काफ़ी पीछे रह जाते हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उनकी कंपनीज को जब इंडिया में फेयर चांस नहीं मिलता, तो इंडियन कंपनीज को हमारे देश में फेयर चांस क्यों मिलें, उनके प्रोडक्ट्स हमारे देश में फेयरली क्यों सेल हों। अब बात करते हैं हिडन रीजन्स की, वो रीजन्स जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिनकी वजह से इंडिया से चिढ़े बैठे हैं। सबसे पहला रीजन है इंडियाज अटैक ऑन नूर खान एयरबेस। कोल्ड वार के टाइम पे अमेरिका ने अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान के कुछ एयरबेस यूज किए थे। पाकिस्तान के सिक्योरिटी एक्सपर्ट इम्तियाज गुल और कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये कुछ एयरबेस अभी भी अमेरिका के कंट्रोल में हैं और वहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी भी नहीं जा सकती। मींस पाकिस्तानी आर्मी का कोई इंटरफेयर वहाँ पे नहीं है और वहाँ पे अमेरिकन एयरक्राफ्ट ही आते जाते हैं। ये कंफर्म तो नहीं है और इसको कोई कंफर्म भी नहीं करेगा कि उन्हीं एयरबेस में से एक एयरबेस नूर खान एयरबेस है जो कि रावलपिंडी में है। यूएसए ने नूर खान एयरबेस पे न्यूक्लियर वेपन स्टोर किए हुए हैं और ये वेपन्स इंडिया, चाइना या रशिया के खिलाफ यूज करने के लिए ही स्टोर किए थे। उस एयरबेस को डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं था क्योंकि उसके ऊपर स्टील की परत थी, लेकिन थोड़ा सा स्पेस जो कि एसी डक्ट का था, इंडिया ने वहीं पे अटैक किया और उस एयरबेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया, जिसमें उनके न्यूक्लियर वेपन्स भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसी बात से चिढ़े बैठे हैं कि इंडिया ने नूर खान एयरबेस पे अटैक करने से पहले उनसे डिस्कस नहीं किया या इनडायरेक्टली उनसे परमिशन नहीं ली। दूसरा हिडन रीजन है इंडिया डिनाइड डोनाल्ड ट्रंप्स रोल इन सीज फायर। आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में कई बार ये बोला है कि उन्हें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको स्ट्रेट वे डिनाई कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक डील मेकर दिखाना चाहते थे, लेकिन इंडिया की डिनाइल ने उनके इसी स्टेटस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इस बात से डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा दिया। थर्ड रीजन है इंडियाज एक्टिव रोल इन ब्रिक्स। अमेरिका को डर है कि अगर इंडिया और ब्रिक्स स्ट्रांग होते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिकल सुपर पावर को डैमेज होगा, उनकी डॉलर की जो डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में है वो भी डैमेज होगी। ब्रिक्स कंट्रीज जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं, वो एक कॉमन करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो ये यूएसए की ग्लोबल पावर को डैमेज करेगा और कहीं ना कहीं डॉलर को भी वीक करेगा। दोस्तों, ये वो रीजन्स थे जिनके कारण डोनाल्ड ट्रंप इंडिया से चिढ़े बैठे हैं, नाराज हैं। ये 3 रीजन ऐसे थे जो कि पब्लिक डोमेन में हैं और 3 रीजन ऐसे थे जो हिडन है, अंडरस्टूड है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।